तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा था। तो उसके 3 राजकुमार थे। अब तीनों नौजवान थे। तो राजा को बहुत चिंता होती थी कि अगला राजकुमार वो किसे बनाए। तो एक दिन राजा ने उन तीनों राजकुमारों को बुलाया। तो तीनों राजकुमार राजा के पास जाते हैं और राजा कहते हैं कि आज मैं आपको एक काम देने वाला हूँ, जिसको आपको पूरी ईमानदारी से करना है। तो तीनों राजकुमार कहते हैं, ठीक है महाराज, हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। तो राजा कहता है कि अगर किसी अपराधी को सजा देनी हो तो आप क्या दोगे। तो पहला राजकुमार कहता है कि मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अब उस पर दूसरा राजकुमार कहता है कि मैं उसे मौत की सजा दे दूंगा। लेकिन तीसरा राजकुमार थोड़ा होशियार था। तो उसने कहा कि इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो राजा कहते हैं, ठीक है सुनाओ। तो वो कहता है कि एक राजा था, उसके पास एक पालतू तोता था और वो तोता काफी सालों से उसके साथ रहता था। तो एक दिन उस तोते ने राजा को कहा कि मुझे मेरी माँ से मिलने के लिए जाना है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे मिलकर आना चाहता हूँ। तो राजा कहते हैं, ठीक है मेरी आज्ञा है, तुम मिलकर आओ। तो वो तोता अपनी माँ से मिलने के लिए निकल जाता है और अपनी माँ के पास पहुंचने के बाद उनकी वो सेवा करता है, उसके साथ समय बिताता है और काफी दिन उसके साथ रहता है। अब वो काफी दिनों के बाद वो राजा के पास लौटने के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वो आ रहा होता है तो रास्ते में उसे आम का पेड़ दिखाई देता है और उस पर काफी सारे फल लगे होते हैं। तो उस पेड़ की खासियत ये थी कि इसका फल जो भी खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो उसने सोचा कि चलो मैं अपने राजा के लिए इस आम का फल ले लेता हूँ। तो वो फल लेकर जा रहा होता है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था तो वो थक जाता है। तो एक पेड़ के पर वो आराम करने के लिए सोचता है और वो आराम करता है और जो आम का फल था वो नीचे रख देता है। अब जब वो सो रहा होता है तो उस आम के फल को ना एक सांप खा लेता है, थोड़ा सा खा लेता है तो उसका थोड़ा सा जहर उसमें चला जाता है। अब वो आम का फल जहरीला हो गया था। तो तोता जैसे ही उठता है तो वो आम का फल लेकर अपने राजा के पास जाता है और राजा को दे देता है। लेकिन राजा उस आम के फल को नहीं खाता है और थोड़ा सा एक कुत्ते को खिला देता है। अब जैसे ही उसने वो फल खाया वो कुत्ता मर गया। अब ये देखकर राजा को गुस्सा आया। उसने तुरंत आदेश दिया कि इस तोते को मार दिया जाए। तो उसके सैनिकों ने उसे मार दिया। अब जो आम का बचा हुआ टुकड़ा था राजा ने उसे फेंकवा दिया। लेकिन उस आम के फल में से कुछ सालों बाद एक फिर से पेड़ उग गया और उस पर भी ठीक वैसा ही आम लग गए। तो लेकिन उस पर राजा ने आदेश दिया था कि इस पेड़ के फल को कोई नहीं खाएगा क्योंकि ये जहरीला है। अब होता यह है कि एक दिन एक स्त्री वहां से गुजर रही होती है और उसे भूख भी बहुत लगी हुई होती है, लेकिन वो राजा के उस आदेश के बारे में नहीं जानती थी। तो उसने उस आम के पेड़ के फल खा लिए और जैसे ही उसने वो फल खाया तो उसकी उम्र आधी हो गई और वो फिर से जवान दिखने लगी। अब ये बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। जब वो राजा के पास बात पहुंची तो राजा को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे कुछ जाने उस तोते को मार दिया और उसका उससे बहुत अफसोस था। तो वो राजकुमार कहना चाहता है कि एक छोटी सी कहानी से कि अगर मैं किसी को अपराधी को सजा देना चाहता हूँ तो उससे पहले मैं उसके बारे में जानूंगा कि अपराध किसका है, क्या सही है, तो उसके बाद निर्णय लूंगा। दोस्तों, राजा को ये बात उसे बहुत पसंद लगी। तो अब आप कमेंट करके बताना कि वो राजा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कोई बात बोलने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले ना उस सिचुएशन को पूरा समझो, उसके बाद ही कोई डिसीजन लो। इससे क्या होगा कि आप कोई गलत बात बोलने से बचोगे और कोई गलत डिसीजन लेने से बचोगे। और जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला आगे जाकर नुकसान ही देता है। तो दोस्तों, आई होप
कि इस कहानी से आपको कुछ तो वैल्यू मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम, टेक केयर।